नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। दिल्ली में 1 नवंबर से तमाम स्कूलों को खोल दिया जाएगा। दिल्ली के नायब वज़ीर आला का ऐलान। हैदराबाद में एक खातून ने 4 बच्चों को दिया जन्म। डॉक्टर्स के मुताबिक माँ और बच्चे सेहतमंद। जहराबाद के एक मौजे में मुस्लिम नौजवान ने एक गैर मजहब लड़की की शादी का सामान और सोना देकर कायम की इंसानी हमदर्दी की मिसाल। हैदराबाद में माइनॉरिटी ऑटो ड्राइवर्स का धरना। हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपयों की इमदाद का किया मुतालबा। हैदराबाद से करीमनगर जाने वाली बस के ड्राइवर को पड़े दौरे। बस में सवार मुसाफिरीन करिश्माती तौर पर महफूज। पुराने शहर की संतोष नगर पुलिस ने क्रिकेट सट्टाबाजी करने वाले 3 अफराद को किया गिरफ्तार। 65,000 रुपए और मोबाइल फोन्स को किया जब्त। कौमी यौम शहीदां के ज़िमन में जहराबाद पुलिस की जानिब से खून का अतिया कैंप मुनक्किद। कई नौजवानों ने दिया अपना खून का अतिया। अब पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में सभी क्लासों के लिए 1 नवंबर से स्कूलों को खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि और छठ पूजा के भी इनेकाद की इजाज़त दे दी गई है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि DDMK की मीटिंग में दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को तमाम क्लासों के लिए 1 नवंबर से कुछ शराइत के साथ खोलने का फैसला लिया गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्कूलों को ऑनलाइन तालीम के इंतजाम को भी यकीनी बनाना होगा। कहा कोई भी स्कूल मैनेजमेंट बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल आने पर मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस दिल्ली में कंट्रोल में है, इसीलिए स्कूलों को खोलने के साथ साथ कोरोना रहनुमाया खतूत पर अमल करते हुए छठ पूजा की भी इजाज़त दे दी जाएगी। आज अभी DDMA की मीटिंग संपन्न हुई है और उसमें ये देखा गया कि दिल्ली में जो भी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की गई, एक्सपर्ट से जो भी चर्चा हुई, सब में यही निकल कर आया कि दिल्ली में कोरोना के हालात काफ़ी काबू में हैं और चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधान रहने की बात ज़रूर है। जिस तरह से देश और दुनिया में बाकी जगहों पर भी हालात हैं, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। इस बीच में त्योहारों का सीज़न आ रहा है और विशेषकर छठ पूजा को लेकर काफ़ी लोगों के सेंटिमेंट्स थे, तो आज DDMA की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि दिल्ली में छठ पूजा कराने की अनुमति दी जाएगी और बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के साथ पहले से निर्धारित जगहों पर, जो सरकार द्वारा निर्धारित जगह तय की जाएंगी, सीमित संख्या में लोगों को शामिल करके कोविड प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह से फॉलो करते हुए, मास्क लगाते हुए आयोजन की अनुमति दी जाएगी। मैं सभी दिल्ली वासियों से अपील करता हूं कि छठ का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसे बहुत अच्छे से मनाएं, लेकिन बहुत सावधानी से मनाएं और सबका भगवान कल्याण करे, छठ मैया सबको आशीर्वाद दे। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय DDMA की मीटिंग में लिया गया स्कूल खोलने के बारे में। हम सब जानते हैं कि स्कूलों के इतने लंबे समय तक बंद होने की वजह से बच्चों का बहुत नुकसान हो चुका है। आज DDMA की मीटिंग में एक्सपर्ट्स ने भी सबने माना कि बच्चों का अभूतपूर्व नुकसान हुआ है और इतना जितना उसकी भरपाई आसान नहीं होगा। इसलिए आज ये निर्णय लिया गया कि अब स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए। दिल्ली के सभी स्कूल, वो चाहे प्राइवेट हों या गवर्नमेंट स्कूल हों, स्पेसिफिक प्राइमरी स्कूल हों या सब स्कूल खोलने की अनुमति दी जाएगी। 1 नवंबर से दिल्ली के सभी स्कूल खोले जा सकेंगे। इसमें कुछ शर्तें हैं जो एक्सपर्ट्स की कमेटी ने सुझाई थी कि कोई भी स्कूल जब खुलेगा तो किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हर स्कूल जो भी छोटे से बड़े बच्चों को बुलाएगा, वो ये सुनिश्चित करेगा कि पढ़ाई ब्लेंडेड मोड में हो, हाइब्रिड मोड में हो और 50% से ज़्यादा कैपेसिटी में बच्चों को ना बुलाया जाए। जितनी भी किसी क्लास की कैपेसिटी है, उससे 50% से ज़्यादा कैपेसिटी के बच्चों को ना बुलाया जाए। ये भी स्कूल सुनिश्चित करेगा। साथ साथ
ये भी सुनिश्चित करेगा स्कूल की उसके स्टाफ को, वो चाहे टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सबको 100% वैक्सीनेशन कवरेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो सके, वैसे ये जानकारी दी गई। हैदराबाद के एक खानगी अस्पताल में एक खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया। पुराने शहर के इलाके हाफिज बाबा नगर की रहने वाली 27 साल हामिला खातून को जचगी के लिए मेहदीपट्टनम के एक अस्पताल में शरीक करवाया गया था, जहां उन्होंने एक लड़का और 3 लड़कियां जुमला 4 बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक मां और बच्चे सेहतमंद बताए गए हैं। एहतियाती इक़दामात के तौर पर बच्चों को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। कुरान की एक आयत याद आ रही है। मैं डॉक्टर सोहेबा शकूर, गायनेकोलॉजिस्ट, मीना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। कल 4 बजे आफरीन पेशेंट 27 साल के हाफिज बाबा नगर से हमारे पास आए। इनको ऑलरेडी 2 बच्चे हैं नॉर्मल डिलीवरी से, ये तीसरी प्रेगनेंसी थी इनकी। इनको मालूम था कि इनको पेट में इनके 4 बच्चे हैं। हमारे पास इमरजेंसी में बताने के लिए आए तो इनका बीपी हम लोग चेक करें तो 140/90 था। इन्हों पहले से 2-3 महीने से बीपी के टैबलेट्स ले रहे थे। टैबलेट लेबेटोलॉल 100 मिलीग्राम के 3 बार ले रहे थे, उसके बावजूद भी उनका बीपी कम नहीं हो रहा था। बहुत रेस्टलेस थे, उन्होंने बहुत अनईजी फील कर रहे थे। उनके पैरों पे काफ़ी सूजन थी। हम लोग जब स्कैन करा के देखे बच्चों का वेट कितना है, मैच्योरिटी कितनी है प्लासेंटा, तो वो सब देखते हुए उसको उनके पेट मदर की कंडीशन देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि इनको इमरजेंसी सिजेरियन करना है और हम लोग 5 बजे ऑपरेशन शुरू करें इनका। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा पहला बेटा हुआ 1.5 kg बेबी, सेकंड बेटी 1.3, तीसरी भी बेटी 1.4 और चौथे वाला 1.5 किलो की बच्ची पैदा हुई। बट डिलीवरी तो अच्छी हो गई। उसके बाद प्लासेंटा सब निकाल दिए, आंवल जिसको बोलते हैं। उसके बाद और टेबल पे लेने के बाद बीपी इनका 170-100 जा रहा था। हमारे डॉक्टर शकीब एनेस्थेसिस्ट हैं। ये हम लोग यूजुअली देखिए हम लोग ऑपरेशन 30 से 40 मिनट में कर देते हैं मगर इनका ऑपरेशन 5 बजे से 8 बजे तक चला। इनका ऑपरेशन 3 घंटे हुए। ब्लीडिंग काफ़ी हुई, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। 4 आंवल रहने के बावजूद की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। हम लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी हुई और इनका बीपी कम भी होना शुरू हो गया। थोड़ा उन्हें शॉक में भी जा रहे थे मगर हमारे एनेस्थेसिस्ट और आईसीयू टीम जो हमारे साथ मौजूद थे, अच्छा वो लोग कोऑपरेट करे, अच्छा मैनेज करे। हम लोग दोनों मिलके भी, मैं और डॉक्टर विद्या ऑब्स्टेट्रिशियन जो हैं, हम लोग अच्छे सूचर्स दे के इनको ब्लीडिंग को पूरी रोके और उसके बाद ऑपरेशन ख़त्म करने से के बाद फिर हम लोग फोलिस कैथेटर फिर यूट्रस में डाले, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होना है बल्कि। तो सब करने के हम लोग को 3 घंटे लग गए। उस दौरान डॉक्टर एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर शकीब जो हैं उन्होंने भी हमारा साथ अच्छा दिए। बीपी पेशेंट का बीपी मेंटेन करते रहे, पेशेंट को कुछ नहीं हो ऐसा। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन साथ ही साथ चढ़ाते रहे हम लोग। और बेबी बच्चे जैसा ही पैदा हुए डॉक्टर सचिन के हवाले कर दिए उनको और हम लोग अच्छा डिसीजन लिए क्योंकि डिलीवरी ऑपरेशन के दौरान बच्चे मोशन पास कर रहे थे। अगर 2-3 घंटे और लेट करते तो बच्चों की जान को धोखा भी हो सकता था। महकमे इमदाद बराए माजूरीन ज़िला हैदराबाद की जानिब से माली मदद के ताउन पर माजूर LLB की तालिबा के लक्ष्मी साकिन सईदाबाद ने अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि माजूरीन को समाज में मुकाम दिलाने के लिए सरकारी तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। तालिबा जो अपनी तालीम को जारी रखना चाहती थी, कर्जे के लिए दर बदर भटकने के बाद महकमे से रुजू हुई, जहाँ पर अहदेदारों ने इस तालिबा की लगन व मेहनत व जुस्तजू को देखते हुए माली मदद से सहारा दिया। तालिबा के लक्ष्मी ने माजूरीन की रहनुमाई और इनकी मदद के लिए इनकी जानिब से भी इक़दाम का यकीन दिया और महकमे इमदाद बराए माजूरीन ज़िला हैदराबाद के असिस्टेंट डायरेक्टर A राजेंद्र और FRO NB पवन से इजहार तशक्कुर किया। मैं तो अब स्टूडेंट हूँ। मैं पहली बार लोन के लिए अप्लाई करी हूँ। जो मैं बैंक के एक बार जाके पूछे तो लोग तो सही रिस्पांस नहीं हुए थे। एक बार तो हम पवन सर से कनेक्ट करें। पवन सर तो हमारे हर एक डाउट को क्लियर करे वेरी पेशेंस से। उन्होंने कभी भी कितने बार भी कॉल करे तो उन्होंने सही तरीक़ा से रिस्पांस हो के हमारे जो भी कुछ भी डाउट्स हो वो पूरे क्लियर करें। हम तो बहुत इतने बार बैंक के तरफ जाने का थोड़ा हमको मुश्किल उतना नहीं हुआ किसकी हम तो छुप के बाहर जाना उधर इधर जाना बोले तो हमको बहुत मुश्किल होता। हम तो डिपेंडेंट है ना, इसलिए तो
कुछ भी है तो पवन सर तो बहुत बहुत हेल्प करे हमको, तो हम तो बहुत धन्यवाद दे रहे पवन सर को। अगर ये लोन आए तो हमारे जैसे लोगों को बहुत हेल्प हो सकता, और ये ऐसे लोन दे के गवर्नमेंट और ये पूरे काम करते से वाले ये फैकल्टी पूरे हैं ना, इसलिए उन सबको हम धन्यवाद बोल रहे। क्योंकि हमारे जैसे लोगों को कहीं भी गए तो थोड़ा नीचे देखते हैं, इसलिए हम भी कुछ भी कर सकना बोले तो हमको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो ऐसा लोन वही दे के गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करे तो हम भी अच्छे और हमारे ज़िंदगी का और बढ़ा सकते हैं, और हमारे एजुकेशन के लिए और कुछ भी जो काम जिसको जो काम आते हैं वो पूरे करके उन लोगों ने और थोड़ा उनकी ज़िंदगी अच्छा कर ले सकते हैं। हल्का असम्बली जहराबाद ने पसमानदा तबके की एक गरीब लड़की की शादी में मुस्लिम नौजवान ने माली मदद करके कौमी एकजहती और इंसानी हमदर्दी की एक उम्दा मिसाल पेश की है। तफसीलात के बामुअज्जब मुगड़मपल्ली मंडल के मौजे माड़गी के नुमाइंदा सरपंच मोहम्मद अरशदुज़्ज़मा पटेल ने यादव फैमिली की एक गरीब भवानी नामी लड़की को इसकी शादी के लिए MRH स्कूल के अपने साथियों की जानिब से 25,000 रुपये नकद रकम, सोने का मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, पैर में चांदी की रिंग्स के अलावा घरेलू ज़रूरियाती ज़िंदगी के सामान बिलागर्ज वग़ैरह तोहफे में दिया। अरशदुज़्ज़मा पटेल ने कहा कि गरीब और मुस्तकिल लड़कियों की शादी के लिए आवाम को मदद के लिए आगे आने की ज़रूरत है। इस मौके पर इमदाद हासिल करने वाले ख़ानदान ने नुमाइंदा सरपंच अरशदुज़्ज़मा पटेल से इजहार तशक्कुर किया। माड़गी ग्रामानिकी चंदिन नागम्मा अने यादव फ्यामिली की चंदिन नागम्मा की मनमराल बिड्ड पेళ్ళికి भवानी पेళ్ళికి మా యొక్క MRHS స్టూడెంట్ తరఫు నుంచి గిఫ్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది। గోల్డ్ మంగళసూత్రు, కాళ్ళు రింగులు సిల్వర్ది, మరి స్టీల్ సామాను 25,000 25,000 ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి ఇస్తున్నాము। సర్వీస్ టు మ్యాన్ ఈజ్ సర్వీస్ టు గాడ్, మానవ సేవయే మాధవ సేవ అని చాలామంది డబ్బులు ఉన్నోళ్ళు ఉన్నారు, కానీ దాతలు ముందుకు రావాలి। ఇది నిరుపేద కుటుంబాలకు చెందిన ఫ్యామిలీకి బిడ్డలకు ఇలాంటి హెల్ప్ చేయాలని మనవి చేస్తున్నాము। ఈరోజు చూస్తే వాట్సాప్లో ఏదైనా పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేస్తున్నారు, కానీ అన్ని వాట్సాప్లో చేయాలంటే తలాచుకుంటే నెలకొక పెళ్లి జరపవచ్చు। కావున ఈ మెసేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఎందుకంటే మోటివేట్ చేయాలి, దాతలు ముందుకు రావాలని, అంతేగాని మన గొప్పగా ఇస్తున్నామని చెప్పడానికి వీడియో తీస్తలేదు। దిస్ మెసేజ్ ఓన్లీ ఫర్ మోటివేట్ ద పీపుల్ who has money. They should come forward for the poor people to help. This is my concept. Thank you very much. Namaskaralu, dhanyavadalu. हैदराबाद के इंदिरा पार्क धरना चौक पर आज माइनॉरिटी ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किया गया। इन तमाम ऑटो ड्राइवर्स का मुतालबा है कि हुकूमत इन्हें फ़ी कस 5 लाख रुपए दे ताकि वो फाइनेंसर के जुल्म के शिकार से बच सकें। इस एहतजाज में ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर खैरुद्दीन खादरी ने भी शिरकत की और तमाम ऑटो ड्राइवर्स को फ़ी कस 5 लाख रुपयों की मदद करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इंदिरा पार्क पर ऑटो ड्राइवर्स के लिए एक धरना रखा गया है और इस धरने का मकसद यही है कि माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर पर मुसलमान ऑटो ड्राइवर्स के लिए जो तकालीफ हो रही है और जो ऑटो ड्राइवर्स फाइनेंस के जो ना चक्कर में आके उनके घर बर्बाद हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहा है कि इधर दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है और फिर दूसरी तरफ पुलिस के ऐसे चालानात हो रहे हैं कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर जो है ना बाहर निकालना मुश्किल हो गया है। ऐसे हालात में हुकूमत का रवैया बिल्कुल ऑटो ड्राइवर के साथ सौतेलाना सलूक है। ये हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे ऑटो ड्राइवर्स की जो है ना मदद की जाए, फाइनेंशियल उनकी मदद की जाए। हमारा ये डिमांड है कि फ़ी ऑटो ड्राइवर को 5 लाख रुपए की इमदाद दी जाए ताकि वो
दीगर फाइनेंसरों की चुंगल से बचकर अपनी ज़ाती तौर पर कारोबार करके अपने बीवी बच्चों की सही परवरिश करे और बच्चों को सही तालीम दे। आज हुकूमत कहती है कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को कैसा पढ़ाया जाएगा? 2 वक्त की रोटी के लिए जो ना इंतज़ाम नहीं हो सकता गाड़ी चलाकर, तो फिर बच्चों की आज हमारी हुकूमत स्कूलों पर उसका कंट्रोल नहीं है, फीस पर उसका कंट्रोल नहीं है, किताबों की ब्लैक मार्केटिंग पर हमारी हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, तो फिर हमारे ऑटो ड्राइवर के बच्चे कैसा पढ़ेंगे, ये कैसा आगे बढ़ेंगे? तो हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और फाइनेंशियल मदद करना चाहिए। 5 लाख रुपए कोई बड़ी कीमत नहीं है। आप इन 5 लाख रुपए बतौर इमदाद नहीं तो आप कम से कम जो है ना एक सब्सिडी के हिसाब से इसको जो है ना आप इंस्टॉलमेंट पे भी आप हासिल करिए, ताकि ये लोग फाइनेंसरों की चुंगल से बचे। यही आज के धरने का प्रोग्राम है। जिला संगरेडी के जहराबाद ने आज कौमी यौम शहीदान के ज़िमन में जहराबाद पुलिस की जानिब से खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया, जबकि इस कैंप की निगरानी डीएसपी जहराबाद शंकर राजू ने की। इस मौके पर डीएसपी शंकर राजू ने मीडिया के नुमाइंदों से मुखातिब होकर कहा कि मुल्क भर में जुमला 330 पुलिस जवानों ने खिदमत के दौरान अपनी जानें गंवाईं। कहा नक्सलाइट और रौडी शीटर व दीगर जराइम पेशा अफराद ने इन्हें शहीद कर दिया। जहराबाद पुलिस ने इन तमाम खून का अतिया दहिंदगान का खैर मकदम किया जो आज इस कैंप में पहुंचे, जबकि 41 नौजवानों ने आज इस कैंप में खून का अतिया दिया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी संगारेडी ने अतिया दहिंदगान से खून हासिल किया और इन्हें सर्टिफिकेट दिया। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के इंचार्ज और सरकारी दवाखाना जहराबाद से वाबस्ता डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर माधुरी व इनके अमले ने इस कैंप में ताउन किया। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर जहराबाद राजशेखर, जहराबाद टाउन सब इंस्पेक्टर श्रीकांत, कोहिर और चरखपल्ली के सब इंस्पेक्टरान के अलावा दीगर पुलिस जवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। సంవత్సరము పోలీస్ అమరవీరుల స్మరణార్థము దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటున్నాము, ఆల్రెడీ జరుపుకున్నాము। అటు వారోత్సవాల భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా 337 మంది పోలీసులు వివిధ రౌడీ మూకల చేతిలో, నక్సలైట్ల చేతిలో, తీవ్రవాదుల చేతిలో అమరులయ్యారు। అట్టి అమరవీరుల సంస్మరణార్థము ఈరోజు డీజీ గారి ఆదేశాల మేరకు, మా యొక్క గౌరవ ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు ఇటు రక్తదాన శిబిరము కండక్ట్ చేస్తున్నాము। జహరాబాద్ సర్కిల్ పదులో యూత్ ఎవరైనా వచ్చి ఈ రక్తదాన శిబిరమునకు వచ్చి రక్తదాన శిబిరాన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి మా పోలీస్ శాఖ తరపున హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము। అలాగే మన జహరాబాద్ డివిజన్లో సురేష్ అనే కానిస్టేబుల్ గురుజవాడకు చెందిన వ్యక్తి 2007 బ్యాచ్, అతడు 2009 సంవత్సరంలో నారాయణఖేడ్లో గంజాయి స్మగ్లర్ల చేతిలో అమరుడయ్యాడు। అతని సంస్మరణార్థం కూడా ఈ రక్తదాన శిబిరము మేము నిర్వహిస్తున్నాం। థ్యాంక్ యూ। हैदराबाद के पुराने शहर में क्रिकेट सट्टाबाजी का रैकेट बेनकाब हुआ। संतोष नगर पुलिस ने क्रिकेट सट्टाबाजी का पता चलाते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन की शनाख्त सैयद कुतुबुद्दीन, मोहम्मद सुल्तान और शेख इरफान के तौर पर की गई है, जो कि संतोष नगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 65,000 रुपये के अलावा 3 सेलफोन्स को भी जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक असल मुलजिम रहमत खान फरार बताया गया है। हैदराबाद से करीमनगर जाने वाली बस में सवार मुसाफिरीन उस वक्त करिश्माती तौर पर महफूज रह गए जब ड्राइवर को दौरे पड़ने की वजह से बस दरख्त से टकरा गई। ये हादसा तिम्मापुर मंडल के मज़ाफ़ात में पेश आया। ये आरटीसी बस हैदराबाद से करीमनगर जा रही थी, जिसमें 13 मुसाफिरीन सवार थे। वो करिश्माती तौर पर महफूज रह गए। बादशाह ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एआईसीसी माइनॉरिटी चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी के हैदराबाद में टीपीसीसी माइनॉरिटी चेयरमैन अब्दुल्ला सोहेल और कोहिर मंडल के नायब सदर नशीन एमडी शाकिर अली व दीगर कांग्रेस के लीडरान ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। इमरान प्रतापगढ़ी जो हैदराबाद से होते हुए महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए। इस मौके पर कोहिर मंडल के नायब सदर नशीन एमडी शाकिर अली ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। एआईसीसी माइनॉरिटी चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो हैदराबाद एयरपोर्ट से महाराष्ट्र डिगलूर बाई इलेक्शन के लिए यहाँ से रवाना हुए, उस दौरान यहाँ पटनचोर बाईपास के पास
राधे कृष्णा कॉन्टेस्ट ZPTC साहब की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था जनाब हबीब जानी साहब की ज़ेर निगरानी में। तो हमने उन्हें यहाँ से गुलपोशी और फूलपोशी करते हुए उनका हम स्वागत करें, इस्तकबाल करें हैं और हम नेक ख्वाहिशात के साथ उन्हें यहाँ से रवाना करें हैं कि डेगलूर में हमारी कामयाबी हो, बाई इलेक्शन में हम कामयाबी हासिल करें। इसी मौके पर हमारे स्टेट के DPCC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब भी साथ उनके आए हुए थे। उसी दौरान हमारे रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट और संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी चेयरमैन और तमाम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स के अराकीन और कांग्रेस के तमाम जो आए हुए थे सभी लोगों ने मिलकर एक प्रोग्राम को कामयाब बनाया है कि हमारे हौसले बुलंद हैं। हम डेगलूर में भी इंशाअल्लाह जीतेंगे, हम हुजूराबाद में भी जीतेंगे। हम कांग्रेस है, हम देश की वो पार्टी है जो देश की आज़ादी में हमारा हिस्सा है। हम इसी जज्बे के साथ, हम नेक ख्वाहिशात के साथ हमारे आज माइनॉरिटी चेयरमैन का स्वागत करें हैं, रवाना करें। इंशाअल्लाह हम वहाँ पे भी कामयाबी हासिल करेंगे जिस तरह हम हुजूराबाद में भी कामयाबी हासिल करेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। याकुतपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पचा खादरी ने आज रेन बाज़ार डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए यहाँ जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और आवाम से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए पाशा खादरी ने दौरे की तफसील बताई। याकुतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न रेन बाज़ार इलाके में जो तरक्याती काम शुरू हुए हैं उसका दौरा किया गया। खुसूसन चुन्ने की भट्टी यहाँ पर 2 दिन पहले कटिंग हुई, वहाँ की रोड का हाफिज नगर वहाँ पर भी कटिंग हुई और रोड का काम कल से शुरू होगा। कुछ इलेक्ट्रिक पोल का मसला था, उस रास्ते रोक दिए थे और ये SRT कॉलोनी में यहाँ पर नई रोड, पहले MP2 पाइप का काम हुआ, उसके बाद रोड डाली गई, उसका भी मुआयना किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह बल्दी डिवीज़न रेन बाज़ार इलाके में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। वक्तन फ़वक्तन कारपोरेटर साहब भी कामों की निगरानी कर रहे हैं, मैं भी आके मुआयना कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह माबाकी काम करीब शुरू होंगे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर सऊदीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर उन्होंने पाबंद किया कि जहाँ भी काम हो रही वहाँ पर MLA कारपोरेटर पार्टी के सुदूर मोतमदीन कामों की निगरानी करो, जल्द से जल्द पब्लिक को तकलीफ दिए बगैर जल्द से जल्द काम अंजाम दे, उसको तकमील तक पहुँचाए। इंशाअल्लाह सिलसिला जारी है, आइंदा भी जारी रहेगा। शुक्रिया। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नज़र डालते हैं। दिल्ली में 1 नवंबर से तमाम स्कूलों को खोल दिया जाएगा, दिल्ली के नायब वजीर आला का ऐलान। हैदराबाद में एक खातून ने 4 बच्चों को दिया जन्म, डॉक्टर्स के मुताबिक मां और बच्चे सेहतमंद। जहराबाद के एक मौजे में मुस्लिम नौजवान ने एक गैर मजहब लड़की की शादी का सामान और सोना देकर कायम की इंसानी हमदर्दी की मिसाल। हैदराबाद में माइनॉरिटी ऑटो ड्राइवर्स का धरना, हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपयों की इमदाद का किया मुतालबा। हैदराबाद से करीमनगर जाने वाली बस के ड्राइवर को पड़े दौरे, बस में सवार मुसाफिरीन करिश्माती तौर पर महफूज। पुराने शहर की संतोष नगर पुलिस ने क्रिकेट सट्टाबाजी करने वाले 3 अफराद को किया गिरफ्तार, 65,000 रुपये और मोबाइल फोन्स को किया जब्त। कौमी यौम शहीदान के ज़िमन में जहराबाद पुलिस की जानिब से खून का अतिया कैंप मुनक्किद, कई नौजवानों ने दिया अपना खून का अतिया। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी
आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये, और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।